हाय एवरीवन, तो आइए आज हम क्वेश्चंस डिस्कशन करेंगे। तो ये आपको प्रैक्टिस सेट 5वां होगा, ठीक है। इसी के साथ एनसीईआरटी का निचोड़ होगा, जो भी आप आज हिस्ट्री का होगा, मतलब भारतीय हिस्ट्री का, एक तरह से कह सकते हैं इंडियन हिस्ट्री, मतलब भारतीय इतिहास का यहाँ पर हम डिस्कशन करेंगे, जो बीपीएससी शिक्षक भर्ती में निश्चित है 100% आपको आना ही आना है। क्वेश्चंस देख के आपको पता चल जाएगा। तो चलिए हम क्वेश्चंस को डिस्कशन करते हैं। उससे पहले जो नए बने चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको हर रोज क्लास मिलेगा, आपको प्रैक्टिस सेट मिलेगा, ठीक है। क्योंकि क्वेश्चन सेट मारना बहुत ही जरूरी है आपके लिए, पढ़ने के साथ साथ क्वेश्चंस भी। इसी के साथ आपको अगर सीटेट की तैयारी करनी है तो उसके लिए आपको हर रोज क्लास मिलता है, थ्योरी प्लस क्वेश्चंस के साथ। इसी के साथ अगर आप बीपीएससी एसएससी का करते हैं या दरोगा का, तो दरोगा का सेट भी चलता है। जिस चीज़ का आपको सहूलियत होगा यहाँ पर मेरे हिसाब से वीडियो चलता है, मतलब आपको जो भी अच्छा लगेगा आप मेरे चैनल से देख सकते हैं। तो चलिए बच्चों शुरू करते, एकदम मस्त तरीकों से हम लोग समझते जाएंगे, हर पॉइंट्स को डिस्कशन करेंगे, और हर पॉइंट से आपको एक क्वेश्चन से यहाँ पर 3 क्वेश्चंस बनाने का दावा रखते हैं हर सेट में मेरा। और ये हम यहाँ पर करेंगे तो बहुत ही इंटरेस्ट लगेगा, पढ़ने में मज़ा आ जाएगा। तो चलिए यहाँ पर हम देखते हैं सबसे पुरानी स्मृति कौन सी है। सबसे पुरानी स्मृति कौन सी है, तो क्या होगा आंसर ए नंबर, मनु स्मृति। अब इससे 2-3 फैक्ट निकालते हैं हम लोग, ठीक है। तो मनु स्मृति, अब इसी के साथ कह देगा दूसरा क्वेश्चन बच्चों कि मनु स्मृति का रचयिता, मतलब जो रचना किया वो कौन है, तो भगवान मनु। क्या हो जाएगा, भगवान मनु, ठीक है। तो इसका दूसरा क्वेश्चन बन गया। अब तीसरा क्वेश्चन करेंगे, यह कौन सा काल का था, तो ये पूर्व गुप्त काल का ग्रंथ है, ठीक है। ये कौन सा था, तो पूर्व गुप्त काल का ग्रंथ था। तो इसीलिए 1 से 3 क्वेश्चन बनाने का हमेशा जो होता है ना, पॉइंट्स को जोड़िए, तब बहुत ही मजा आएगा पढ़ने में। तो समझ गए, इसका आंसर ए नंबर हो गया। तो चलिए हम लोग दूसरा क्वेश्चन, बहुत से मेरा छोटा सा वीडियो होता है, आधा घंटा का वीडियो होता है, लेकिन आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होता है, ठीक है। तो चलिए लगभग 20 क्वेश्चन का डिस्कशन हमने यहाँ पर रखा हुआ है। कहते सिंधु घाटी सभ्यता किस युग की सभ्यता थी, रजत का, स्वर्ण का, कांस्य का या टीन का। इसका क्या होगा, सी नंबर, ठीक है। यहाँ मिश्र धातुओं की था, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा आपका सी नंबर, ठीक है। तो इसको आप अगर रखेगा कि सिंधु घाटी सभ्यता किस युग की सभ्यता है, तो इसको किस में रखा गया था आपको, तो पाक ऐतिहासिक युग में रखा गया था, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन बनेगा क्या, इसको किस अति में रखा गया था, तो युग में, तो पाक ऐतिहासिक क्या है, पाक ऐतिहासिक। ये आप लोग जानते होंगे तो जान लीजिए, या तो नोट कर लीजिए कॉपी में, आप या कॉपी पेन लीजिए, उस पर डिस्कशन करते टाइम दूसरा तीसरा क्वेश्चन भी लिख लीजिए। तो ये पाक ऐतिहासिक काल में युग में था, ठीक है। तो इसके बाद कहता है कि तीसरा क्वेश्चन बनता है कि इसका मतलब जो रचनाकार था वो कौन था, तो बहादुर दयाराम सहनी थे, ठीक है। कौन था, राम बहादुर दयाराम सहनी। तो चलिए आपको आई होप बहुत अच्छा समझ में आ रहा होगा। पहला क्वेश्चन क्या था, किस युग की सभ्यता थी, तो कांस्य की, ठीक है। किस युग की सभ्यता थी, कांस्य की। दूसरा क्वेश्चन क्या था आपका, कि ये किस युग में रखा गया था, तो पाक ऐतिहासिक काल में। तीसरा क्या था, तो इसका रचनाकार क्या था, दयाराम सहनी। तो चलिए हम लोग देखते हैं, अगला देखते हैं तीसरा क्वेश्चन है बच्चों कि पुराणों में सबसे प्राचीन एवं प्रमाणिक पुराण कौन सा है। पुराणों में सबसे प्राचीन एवं प्रमाणिक पुराण कौन सा है, तो आपको हो जाएगा ये मत्स्य पुराण। कौन सा हो जाएगा, ये मत्स्य पुराण। इसमें यही इंपॉर्टेंस एक क्वेश्चन था, तो हम इसमें क्वेश्चन नहीं लिया है। तो इसका क्या हो गया आंसर, 1 नंबर हो गया मत्स्य पुराण। इसको आप याद रखेंगे, ज़्यादा नहीं, 20 ही क्वेश्चन है। हमने लगभग 1 दिन के बाद आपको प्रैक्टिस सेट कराते हैं। अगर 20-20 क्वेश्चन आप रट लेंगे, अगर आपको 20 भी क्वेश्चन जिंदगी में हेल्प हो गया, तो आपकी ज़िंदगी बन जाएगी। इसीलिए प्रैक्टिस सेट किया कीजिए, आपसे रिक्वेस्ट है मेरा। यहाँ पर एक तरह से एक पैसे की भी बेनिफिट नहीं है, आपके लिए मेहनत करते हैं, ताकि आप लोग मुझे सपोर्ट करेंगे तो एक दिन आप लोग इस मेहनत को, जो मैं 2 साल से कंटिन्यू करते आए, तो एक दिन आप लोग के साथ बहुत ही फायदे होगा, जो आप लोग को भी फायदा होगा, हमें भी, क्योंकि मेहनत करने वाले को ही मतलब फल मिलता है। आप करेंगे तो आपको जॉब मिलेगा, हम आप लोग को पढ़ा रहे हैं तो हमें आप लोग तरफ से योगदान मिलेगा, ठीक है। तो चलिए ये हो गया ए नंबर इसका आंसर। चौथा क्या देखते हैं हम, ऋग्वेद का कौन सा मंडल सोम देवता को समर्पित है। कहते हैं ऋग्वेद का कौन सा मंडल सोम देवता को समर्पित है, ये हो गया 9वां मंडल। ये इतना बेस्ट क्वेश्चन है कि आप सोच नहीं सकते। आप बीपीएससी का प्रीवियस सुन रहे हैं, आपको भर भर के पूछ दिया जाएगा, और यही पूछ देता है कि 9वां मंडल किस ऋग्वेद में किस देवता को समर्पित करता है, तो सोम देवता को, ठीक है। इसी तरह से घुरा घुरा कर क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसका क्या हो जाएगा आंसर, बी नंबर आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसमें सूक्तों की संख्या कितनी है, तो 114, मतलब 114, ठीक है। इसी तरह से क्वेश्चन बनता है, इसको आप याद रखेंगे। तो आई होप आप लोग को समझ में आ गई होगी, ठीक है।
तो चलिए हम लोग पांचवा क्वेश्चन देखते हैं कि पांचवा क्वेश्चन क्या है। पांचवा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्या है। आप वीडियो को शेयर करते रहिए जो भी आपको दोस्त यार है, ताकि आपको भी अच्छा लगेगा और हमें भी आप लोग को पढ़ाने में ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जुड़ेंगे तो मन लगेगा, ठीक है। कहते किस वेद में बलि सूत्रों का उल्लेख किया गया है। किस वेद में बलि सूत्रों का ये मतलब उल्लेख किया गया है, वर्णन किया गया, करने का मतलब तो ये क्या हो गया, यजुर्वेद, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर। इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर। अगर आप लोग को मेरा आंसर पता रहता है, एक तरह से ये MCQ टेस्ट है, ठीक है। अगर आप लोग का आंसर पता रहता है, मेरा वीडियो को क्या करिए, आप थोड़ा सा टिक कर इसमें दाब दीजिए, रोकने वाला, पुश करने वाला। इसके बाद आप इसमें आंसर टिक करें, फिर मेरा आंसर देखिए, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, यजुर्वेद। इसमें कितनी मतलब सूत्र था, 6 सूत्र, ठीक है, 6 सूत्र, ठीक है। तो इसी के साथ क्वेश्चन बनता है। चलिए हम लोग 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग क्या क्वेश्चन है। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन आगे, बहुत ही मैंने डिस्कशन के साथ एक एक पॉइंट को डिस्कस, बस आप क्वेश्चन को हर वीडियो को लास्ट तक देखिए, क्योंकि मूल मंत्र जो मिलता है लास्ट में मिलता है, ठीक है। तो लास्ट वाली पॉइंट्स बहुत मैंने डिस्कशन किया है, तो इसको चलिए देखते हैं। इस समय आपको जो क्या है, पांचवा नंबर क्वेश्चन कहता है कि दिल्ली क्या कहता है, दिल्ली सल्तनत क्या कहता है पर बैठने वाला एकमात्र हिंदू को परिवर्तित हो मुस्लिम व्यक्ति कौन था, ठीक है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा आप लोग को, वो क्या हो जाएगा आपको, डी नंबर, ठीक है। डी नंबर क्या था, नसरुद्दीन खुसरो, ठीक है। ये लगता है 5 नंबर ये भी क्वेश्चन। चलिए इसका टाइपिंग गलती है, 6 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है। क्या है, नसरुद्दीन खुसरो, ठीक है। इसका जो आपको आंसर क्या हो जाएगा, आपको डी नंबर हो जाएगा। बेस्ट आंसर डी नंबर आंसर है। तो चलिए हम लोग आगे चले, ठीक है। हम लोग आगे चले, इसका जो आपको कहेंगे कि मतलब कितने ईस्वी में था, तो इसका ईस्वी हो जाएगा 1320 ईस्वी। कितना हो गया, 1320 ईस्वी। तो चलिए हम लोग अगला देखते हैं क्या है। 7वां नंबर कहता है हम्पी किसकी राजधानी थी। यहाँ पर हाई नहीं होगा, थी वाला बात होगी, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं, थी। तो ये क्या हो जाएगा, विजयनगर साम्राज्य का। ये क्या हो जाएगा, विजयनगर साम्राज्य। ये सब लो 1 लाइनर क्वेश्चन है, निश्चित है पूछा जाएगा 100%, क्योंकि आपको बताइए NCERT में ये सब हो बहुत दिया हुआ है, एक एक पॉइंट दिया हुआ है NCERT में, ठीक है। क्योंकि आपको बच्चों बोल दिया गया कि 12 तक का, ठीक है, 12 तक का आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा। 12 तक का हिस्ट्री इतना है कि इससे IAS भी बन जाते हैं, ठीक है। इसीलिए आपको पूछा जाएगा। क्वेश्चंस का लेवल जो रहेगा बहुत ही बेस्ट लेवल रहेगा। मान लीजिए ईजी भी रहेगा और हार्ड भी रहेगा और मध्य बीच में भी रहेगा। इसीलिए मस्त कहते हैं, मस्त से मस्त क्वेश्चंस रहेगा। कहने का मतलब पढ़ने वाले छक्के छुड़ा के आएंगे, नहीं पढ़ने वाले तारे गिनते रहेंगे, ये वाली कहानी होगी। मैं 100% देता हूँ, गारंटी यही दिन होगा। आप मुझे एग्जाम देकर आएंगे तो कमेंट जरूर करेंगे कि आपने सही बोले थे, ठीक है। कहते तेनालीराम विजयनगर साम्राज्य के किस राजा के दरबार में राजकवि थे। तेनालीराम कहते हैं कि विजयनगर साम्राज्य के आपको किस राजा के राज दरबारी थे, ठीक है। इसका क्या हो जाएगा आपको, इसका आंसर क्या हो जाएगा आपको, कृष्णदेव राय, ठीक है। बी नंबर आंसर हो जाएगा कृष्णदेव राय, ठीक है। ये तेज बुद्धि और कौशल का उपयोग करते थे, ठीक है। ये तेनालीराम जो ना आपको जानते जाना पहचाना नाम लगता होगा, जो क्या था बहुत ही तेज बुद्धि के, जो सीरियल वगैरह भी देखते होंगे उसमें दिया होगा कि ये बहुत ही तेज बुद्धि के आदमी थे। इसी के साथ क्या था, वो कौशल का उपयोग करते थे। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका आंसर आप लोग ने जान, इसका आंसर क्या हो, 2 नंबर, ठीक है, मतलब बी नंबर आंसर हो गया। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये सब बेसिक क्वेश्चन, अगर ये सब आपको नहीं आया, कुछ इसमें मैंने 10 क्वेश्चन बेसिक लिया तो 10 क्वेश्चन हार्ड भी लिया, क्योंकि आपको दोनों पढ़ना है, ना कि एक पढ़ना है। मैंने शुरू में 1 लाइनर क्वेश्चन लिया था, अब 2 लाइनर, धीरे धीरे 3 लाइनर पर ले जाएंगे आपको, ठीक है। तो प्रैक्टिस सेट सब दिन देखिए मेरा, ठीक है। कहते तुलसीदास किसके समकालीन थे। तो तुलसीदास किसके समकालीन थे, अकबर के समकालीन थे, ठीक है। किसके समकालीन थे, अकबर के समकालीन, बी नंबर। ये क्या था आपका, इसका पुस्तक का जो मतलब रचना किया था तुलसीदास, उस पुस्तक का नाम क्या था, तो रामचरित्र मानस, ठीक है। चलिए तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसका आंसर बी नंबर हो गया। 10वां क्वेश्चन देखते हैं, लॉजिक वाले क्वेश्चंस को अच्छे से करेंगे हम लोग। 10वां क्वेश्चन कहते हैं कौन से गुरु को औरंगजेब ने फांसी दी थी। कौन से गुरु को औरंगजेब ने फांसी दी थी, तो ये बी नंबर होगा, गुरु तेग बहादुर, गुरु तेग बहादुर, ठीक है। जो
सिख धर्म के 9वें गुरु थे। क्या थे? सिख धर्म के 9वें गुरु थे। ये भी याद रखेंगे आप, ठीक है, आपके लिए इंपॉर्टेंस है। मैंने एक क्वेश्चन से 2 से 3 क्वेश्चन ले लिए ताकि आपको 20 क्वेश्चन मतलब 40 क्वेश्चन भी सीख लेंगे, डिस्कशन भी देख लेगा, कुछ भी पूछेगा तो एक बार माइंड में आ ही जाएगा, ठीक है। तो याद तो करना ही पड़ेगा। 20 क्वेश्चन रोज आप रटना शुरू कर दीजिए हर सब्जेक्ट से। आपको देखिएगा क्वेश्चन में एग्जाम में आने से, आपको क्वेश्चन में एग्जाम जो होगा उसमें पास करने से कोई नहीं रोक सकता है। तो इसका बी नंबर आंसर हो गया। 9वें सिख के गुरु थे, ठीक है। तो चलिए हम लोग अगला देखते हैं 11 नंबर क्वेश्चन। 11 नंबर क्वेश्चन कहता है कि मिर्जा गालिब किस सम्राट के समय में थे। मतलब मिर्जा गालिब किस सम्राट के समय में थे। तो इससे 4-5 क्वेश्चन बनाएंगे हम यहाँ पे, ठीक है। तो मिर्जा गालिब सबसे पहले क्या था? उर्दू के कवि थे। क्या थे? सबसे पहले उर्दू के कवि थे, उर्दू के कवि थे, ठीक है। और यहाँ पर आंसर क्या होगा? तो बहादुर शाह जफर या बहादुर शाह द्वितीय, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? बहादुर शाह जफर, इसी को बहादुर शाह द्वितीय कहते हैं, ठीक है। जो मुगल साम्राज्य के क्या था, आपको मुगल साम्राज्य के आखिरी शाहजहां था, ठीक है, शहंशाह था, ठीक है। तो इसको भी आप याद रखेंगे। बहादुर शाह जफर जो क्या था? मुगल शाह के आखिरी मतलब शाहजहां था। तो चलिए इसका हो गया। अब इसी से मिर्जा गालिब की जन्म की पूछा जाएगा। तो 1797 ईस्वी में मृत्यु कब हुई? 1869 ईस्वी में। तो 5-6 क्वेश्चन बन गए। इसी तरह के क्वेश्चन बनते हैं। तो मिर्जा गालिब आप कौन सा था? उर्दू कवि थे। दूसरा पॉइंट, जन्म कितना हुआ? 1797, ठीक है। मृत्यु कब हुई? तो 1869, ठीक है। इसी के साथ क्या था आपको? ये मुगल साम्राज्य के आखिरी थे, ठीक है, अंतिम थे। तो आई होप आप लोग को समझ में आ रही होगी सारी क्वेश्चन। तो चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं, 12 नंबर क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है सर्वप्रथम किसने 1857 के विद्रोह को भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा है, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर, ठीक है, बी.डी. सावरकर, ठीक है, बी.डी. सावरकर। इसका मतलब एक क्वेश्चन था जो आपको बेस्ट था, इससे दूसरा क्वेश्चन को आप क्या करेंगे? कहते सर्वप्रथम मतलब 1857 जो विद्रोह था भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा। तो किसने कहा? तो बी.डी. सावरकर। ये सब मतलब मोस्ट क्वेश्चन है, इसे आप याद रखेंगे, पूछ देगा हिस्ट्री में आपको। जो एनसीईआरटी का जो निचोड़ होता है ये सब भर भर के दिया हुआ है, ठीक है। इसीलिए बोलता है एनसीईआरटी बुक पढ़िए, इसके बाद क्वेश्चन लगे तब पता चलेगा कि आप कितने पानी में हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता 13 नंबर कहता है कि निम्नलिखित में से किस महिला ने भारतीय तिरंगा सबसे पहले फहराया। तो भीखा जी कामा ने। ये सब क्वेश्चन बताइए। ये सब क्वेश्चन नहीं पूछेगा तो आपको कौन सा क्वेश्चन पूछेगा? तो निम्नलिखित में से किस महिला ने भारतीय तिरंगा सबसे पहले फहराया था? तो भीखा जी कामा ने। इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर हो जाएगा, ठीक है। इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा, ठीक है। तो आपको 21 अगस्त 1907 में जर्मनी में, ठीक है। कब कहते? 1907 में, ठीक है। इसी तरह से क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा। तो चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगर इसको और डिटेल से आप जानना चाहते हैं भीखा जी कामा ने मतलब किस किस तरह से फहराया या कैसे फहराया, तो चलिए हम उस पॉइंट पे थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं आप लोग के साथ, ताकि आप लोग को भी अच्छा लगेगा। तो भीखा जी कामा स्वतंत्रता के लिए भारत के मतलब संघर्ष के अग्रदूतों में से एक थे, ठीक है। ये संघर्ष के अग्रदूतों में से एक थे, ठीक है। और इसने क्या किए थे? 21 अगस्त को, मैंने अभी बताया आपको, 21 अगस्त को। और क्या किया? 1907 में जर्मनी के एक शहर में स्टटगार्ड के एक अंतर्राष्ट्रीय समाजवादी सम्मेलन में आयोजित किया। इस अवसर पर भीखा जी कामा ने भारतीय राष्ट्रध्वज को पहला संस्करण फहराया। तो इसी तरह से इंटरेस्टिंग फैक्ट था जो जानिए आप। सिंपल सी बात इतना जानिए कि महिला जो भारतीय तिरंगा सबसे पहले फहराई किसने? तो भीखा जी कामा ने। ये क्वेश्चन आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है। याद कर ही लेंगे आप लोग। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन कहता है क्या? 14 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से किसने तीनों गोल मेज सम्मेलनों में भाग लिया था, ठीक है। कहते निम्नलिखित में से किसने गोल मेज सम्मेलनों में भाग लिया था। तो इसका आंसर जो हो जाएगा बच्चों, इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर, भीमराव अम्बेडकर। और भी एक और तेज बहादुर भी थे, ठीक है। ये कौन भी थे? भीमराव अम्बेडकर और तेज बहादुर दोनों थे, ठीक है। जो तीनों गोल सम्मेलनों में आपको गोल मेज सम्मेलनों में भाग लिया था, लेकिन यहाँ पर नहीं दिया हुआ है। तो आप क्या करेंगे? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर लगाएंगे। आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा क्वेश्चन, ठीक है। तो चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, बस आपको 5 मिनट और है, आप वीडियो को देखिए और समझिए। तो विधवा विवाह कानून किसने पारित किया? यहाँ से 4 क्वेश्चन बनेगा जो पूछा जाता है। जिस क्वेश्चन से क्वेश्चन पूछा जाता है वो मैंने लंबा लंबा क्वेश्चन लिया है, कहने का अर्थ 1 से 4 ले लिए, 1 से 5 ले, जो पूछा जाएगा। जो नहीं पूछा जाएगा उससे 1-2 काफ़ी है, ठीक है।
विधवा विवाह कानून किसने पारित मतलब पास किया या पारित किया, जो भी कह सकते हैं, पास करें या पारित किया, जो भी कह सकते हैं। तो किसने किया था? तो लॉर्ड कैनिंग ने, ठीक है, लॉर्ड कैनिंग ने किया था, ठीक है। इसी के साथ पूछा जाएगा आपको कितनी ईस्वी में, तो सबसे पहले ईस्वी जो पूछा जाएगा वो कहेंगे आप 1856 ईस्वी में पारित किया, ठीक है। और इसके विधवा विवाह के जो मतलब विवाह का जो आपको क्या कहते हैं उसको पूरी तरह से संस्थापक जो वो कौन था? तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ठीक है। ईश्वर चंद्र विद्यासागर थे, जो हम 2 क्लास में पढ़े हुए थे, ठीक है, लेकिन आप लोग को तो नहीं याद होगा अभी। तो यही हो जाएगा, आपको 5 क्लास में मिलेगा, 6 क्लास में मिलेगा, इस तरह से सारे नियम जो हिस्ट्री में पढ़ेंगे तो आपको डिटेल्स में मिलेगा। लेकिन डायरेक्ट पूछा जाएगा विधवा कर किसने पारित किया? तो लॉर्ड कैनिंग ने। इसके संस्थापक कौन थे? ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने। कितने ईस्वी में किया था? तो 1856 ईस्वी में, ठीक है। आप लोग समझ गए। तो चलिए 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन कहते हैं भारत में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत किसने की थी? भारत में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत किसने की थी? पंडित जवाहरलाल नेहरू, लॉर्ड कर्जन, मैकाले ने, लॉर्ड डलहौजी ने। इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर। कितना हो जाएगा? मैकाले ने किया था, सी नंबर आंसर। और कितनी ईस्वी में किया था? 1835 ईस्वी में। कितना बेस्ट क्वेश्चन है। कहेगा भारत अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत कितने ईस्वी में हुआ था? तो क्या कहेंगे आप बच्चों? 1835 ईस्वी में मैकाले ने किया था, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रधानमंत्रियों में कौन सा भारत की आज़ादी के बाद पैदा हुआ था? निम्नलिखित प्रधानमंत्रियों में मतलब कौन प्रधानमंत्री भारत का आज़ादी? मनमोहन सिंह, नो, ये नहीं। ये गुजराल होगा, ठीक है। इसका नरेंद्र मोदी। सिंपल सा बात, जो आज़ादी के बाद किसने किया था? नरेंद्र मोदी ने। तो इसका सबसे जो आंसर होगा सी नंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग क्या है। कहते हैं ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो आपको 1906 ईस्वी को हुए थे, ठीक है, 30 दिसंबर 1906 ईस्वी को। तो मान लीजिए इतना क्वेश्चंस करवाए, हमको लगता है ये लास्ट क्वेश्चंस हो गया, ठीक है। आपको 18-19 क्वेश्चंस था, ठीक है, इसलिए लास्ट क्वेश्चंस आपको लिए हैं। और 1906 ईस्वी में 30 दिसंबर को किया गया। इसी तरह सारा आपको समझ में आ गया होगा। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। तो ज़रूर बनिए। तो चलिए अगले क्लास में अगले प्रैक्टिस सेट लेकर आते हैं। मिलते हैं। थैंक यू।